नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है LM339IC, क्योंकि इस नाम से लगभग सभी लोग LM339IC के नाम से इस आईसी को जानते हैं। तो वैसे इसके और बहुत से मॉडल आते हैं, जैसे UPC339, तो LM339 और इसके अलावा C339, काफ़ी और भी मॉडल होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कंपनी के हिसाब से ये मॉडल आते हैं। लेकिन ये आईसी जो है 339 जो है एक कंपैरेटर आईसी होती है, जो कि दो वोल्टेज को कंपेयर करके आउटपुट निकालती है। और इस आईसी के अंदर 4 गेट बने होते हैं, यानी 4 गेट है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है टोटल ये है हमारी 14 पिन की आईसी आती है, 14 पिन के अंदर। ठीक है जी। तो 4 गेट है, 14 पिन के अंदर ये आईसी आती है। तो इस आईसी के बारे में आज करेंगे कि ये आईसी की टेस्टिंग, वर्किंग, पिन डिटेल और किस तरह ये सर्किट में लगा के वोल्टेज को कंपेयर करके हमें आउटपुट देती है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चैप्टर शुरू करते हैं हम LM339IC। तो ये आप मॉडल देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है LM339IC, ये मॉडल है। ठीक है जी। और ये टोटल 14 पिन के अंदर आती है। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इसका जो पिन डिटेल है वो किस तरह है, वर्किंग किस तरह है इसकी। तो आप देख सकते हैं ये आईसी इस तरह बनी होती है। तो इसकी जो जिस साइड ये डॉट लगा होता है वो हमेशा ही किसी भी आईसी हो उसकी पिन नंबर 1 होती है। तो ये टोटल देख सकते हैं आप कि ये टोटल 14 पिन की आईसी है हमारे पास। तो इसकी जो पिन नंबर 1 और 2 और पिन नंबर 14 और 13 ये सभी पिन आउटपुट की पिन है। ठीक है जी। पिन नंबर 1, 2, 13 और 14 ये 4 जो है आउटपुट की पिन है इसकी। और इसके बाद पिन नंबर जो है 3 और पिन नंबर 12 ये इस आईसी की सप्लाई की पिन है, यानी पिन नंबर 3 जो है पॉजिटिव सप्लाई की पिन है, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी। और पिन नंबर 12 जो है नेगेटिव सप्लाई की पिन है, यानी इस पर नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। और उसके बाद जो बाकी पिन है वो सभी गेट की इनपुट पिन है। तो हम इससे डिटेल से कर लेते हैं कि जो पिन नंबर 1 है, ठीक है जी, पिन नंबर 1 का जो इनपुट और आउटपुट गेट कौन सा होगा उसके बारे में करेंगे और इसकी वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले पिन नंबर 1 और 2 जो आउटपुट है, पिन नंबर 3 VCC, पिन नंबर 4 इन्वर्टिंग की पिन, पिन नंबर 5 नॉन इन्वर्टिंग की पिन, और पिन नंबर 6 फिर इन्वर्टिंग की है, पिन नंबर 7 नॉन इन्वर्टिंग, फिर इसी तरह पिन नंबर 8 इन्वर्टिंग, पिन नंबर 9 नॉन इन्वर्टिंग, यानी पिन नंबर 9 जो है पॉजिटिव की पिन है गेट की, और पिन नंबर 8 जो है नेगेटिव गेट की आउटपुट इनपुट पिन है। पिन नंबर 10 जो है नेगेटिव की पिन है, यानी इनपुट की गेट की, और पिन नंबर 11 जो है पॉजिटिव की। उसके बाद पिन नंबर 12 ग्राउंड है, पिन नंबर 13 और 14 आउटपुट है। तो ये तो है इसकी पिन जो आईसी की। अब इसका इंटरनल हिस्सा किस तरह बना होता है उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं हम। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ये गेट इसके अंदर बने हुए हैं। तो जो गेट है इसका पिन नंबर जो 1 है, पिन नंबर जो 1 है वो आउटपुट की पिन है। लेकिन इस आउटपुट के लिए इसको इनपुट जो दी गई है पिन नंबर 6 नंबर और पिन नंबर 7। पिन नंबर 6 और 7 जो है इसकी 1 नंबर पिन की जो आउटपुट है उसका जो इनपुट है वो पिन नंबर 6 और 7 फर्स्ट नंबर गेट का इनपुट है। और उसके बाद जो पिन नंबर 2 है इसकी, ये पिन नंबर 2, तो इसकी पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 ये गेट की इनपुट पिन है इसकी। और इसी तरह ही जो पिन नंबर जो 14 है, जो गेट जो आउटपुट 14 नंबर गेट है उसकी जो इनपुट पिन है वो है पिन नंबर 9 और पिन नंबर 8, ये गेट की इनपुट की पिन है। और उसके बाद जो पिन नंबर 13 है ये आउटपुट है, और उसकी पिन नंबर है पिन नंबर 11 और पिन नंबर 10 ये गेट की इनपुट पिन है। और पिन नंबर 12 और पिन नंबर 3 जो है गेट की सप्लाई की पिन है। तो ये तो है इसकी इंटरनल हिस्से की। अब बात करते हैं इसकी सर्किट की।
तो ये जो है सर्किट बनाया हुआ है, ये 339 आईसी जो होती है हमारी, उसका है 339 आईसी का एक गेट को प्रयोग करके बनाया गया। टोटल इसके अंदर 4 गेट होते हैं जो आप अलग अलग सर्किट के लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही गेट बनाया गया और ये वोल्ट को कंपेयर करके आउटपुट देता है। तो इसीलिए इस आईसी को कंपेरेटर आईसी बोला जाता है, कंपेरेटर आईसी बोला जाता है, क्योंकि ये 2 वोल्ट को, यानी 2 वोल्ट है, यानी एक तो हम फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट और एक है मान के चलो 3 वोल्ट, ये 2 वोल्टेज को कंपेयर करेगा, यानी यहाँ पे कंपेयर करेगा कि कौन सा वोल्ट कम है और कौन सा ज़्यादा है। जो भी वोल्ट ज़्यादा होगा वो वोल्ट यहाँ पे पास आउट कर देगा, यानी इस साइड आउटपुट देगा। तो दोनों में से कंपेयर करके वोल्ट आउटपुट निकालता है, इसीलिए इस आईसी को कंपैरेटर आईसी बोला जाता है। तो अब ये वोल्ट को किस तरह कंपेयर करती है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो 339 आईसी का एक गेट बनाया गया है, जिसके ऊपर हमने पिन नंबर 3 जो है इसकी सप्लाई की पिन है, और पिन नंबर जो 12 इसकी माइनस की पिन है, यानी ग्राउंड की पिन है, GND। तो इसको हमने ग्राउंड भी दे दिया इसको यहाँ पे इस पिन नंबर 12 को, और पिन नंबर 3 के ऊपर हमने पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। तो अब ये वोल्ट कौन सा पास आउट करेगी इसके बारे में देख लेते हैं। तो वोल्ट आउट करने के लिए जो 2 पिन कंपेयर की, जो 2 पिन है इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये 2 इनपुट पिन है इसकी, तो इसी को कंपेयर करके ये पिन नंबर 2 से वोल्ट आउट देगी। अब हमने क्या किया हुआ, एक 5 वोल्ट में से एक रजिस्टर लगा दिया 330 ओम की, और एक LED लगा दी है हमने। तो LED का जो है पॉजिटिव वोल्ट है वो तो इसे रजिस्टर से मिल रहा है, क्योंकि ये LED का पॉजिटिव हिस्सा है, ठीक है जी। तो ये कौन सा हिस्सा है LED का? पॉजिटिव। यहाँ पे ये है हमारा पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, यानी इस जगह अब पॉजिटिव हमने इस LED पे फिक्स वोल्ट कर दिए पॉजिटिव। अब बात ये आती है कि LED के ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट है, यहाँ पे यहाँ 2 वोल्ट है, तो ये फिक्स है पोल। अब चाहिए इस LED को ऑन करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव यानी माइनस चाहिए। अगर माइनस मिलेगी तो LED ऑन हो जाएगी। अब माइनस वोल्ट कहाँ से आएंगे, किस तरह आएंगे इसको, तो ये 2 पिनों को कंपेयर करके ये आउटपुट देगी। कंपेयर किस तरह करवाया गया है, पिन नंबर 5 जो है इसकी पॉजिटिव की पिन है गेट की, और ये होती है नेगेटिव की पिन। तो आपको रूल पता ही है, मैंने पहले बहुत बार बताया कि जो माइनस पिन और ये प्लस पिन होती है जो आईसी की, अगर माइनस पिन के ऊपर फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट है और पॉजिटिव पिन के ऊपर अगर 2 वोल्ट है, तो आउटपुट जो हमारा आउट होगा वो पिन के इस जो पिन है उसके अकॉर्डिंग आउट होगा। अब पिन नंबर जो नेगेटिव पिन के ऊपर 3 वोल्ट है, पिन नंबर 2 पॉजिटिव पिन के ऊपर 2 वोल्ट है, तो हमारा आउटपुट पिन नेगेटिव के मुताबिक आउटपुट होगा, यानी नेगेटिव मीन्स लो आउटपुट होगा, ठीक है जी। अगर यही वोल्ट पिन नंबर जो पॉजिटिव की है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 4 वोल्ट है, और पिन नंबर जो है नेगेटिव की उस पर 3 वोल्ट है, तो आउटपुट ये आउट होगा, मीन्स पॉजिटिव मीन्स हाई आउट। तो यहाँ से क्या आउट होगा, हाई आउट जो आउटपुट पिन है। तो ये तो है इसकी वोल्ट के हिसाब से। अब ये देखियो, आपने क्या इसके अंदर देख लिया कि जो पिन नंबर 5 है इसके ऊपर एक हमने वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, 10K का वेरिएबल लगा के मैंने यहाँ पे वोल्ट फिक्स कर दिए, फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट या 2 वोल्ट, ठीक है जी, ये हमारे 2 वोल्ट। अब बात करते हैं पिन नंबर जो 4 है इसकी नेगेटिव की पिन, उसके ऊपर मैंने एक LDR से वोल्ट दिए हैं। तो पहले तो मैंने 5 वोल्ट जो दिए थे 33 किलो के रजिस्टर लगा के इस पर वोल्ट आ रहे थे, लेकिन जब ये LDR लगता है यहाँ पे, तो LDR को एक पिन को ग्राउंड कर दिया है, मीन्स ये एक LDR है हमारा, तो ये लाइट से रिफ्लेक्ट होके ही आउटपुट देगा हमें। तो ये किस तरह काम करेगा, फॉर एग्जांपल जब इस पे अंधेरा है पूरा, यानी जब इस पे अंधेरा है पूरा, मान के चलिए फुल अंधेरा इस पे हो गया है, तो ये अपना जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट कर देगा। तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो ये नेगेटिव वोल्ट है इसके द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट ये पिन नंबर 4 पे चले जाएंगे। तो पिन नंबर 4 पे तो है अब 0 वोल्ट, और पिन नंबर 5 पे है 2 वोल्ट, तो आउटपुट ज़्यादा कौन सा हुआ, पॉजिटिव वाला।
तो ये यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगा अभी, हाई। पिन नंबर 2 से वोल्ट कौन से आएंगे, हाई वोल्ट आएंगे। तो जिससे ये एलईडी क्या रहेगी, ऑफ, क्योंकि एलईडी को ऑन करने के लिए यहाँ पे कौन से वोल्ट चाहिए, नेगेटिव वोल्ट चाहिए, पर फिलहाल वोल्ट आ रहा है हाई वोल्ट। जब ये हाई वोल्ट आउट हो रहा है तो ये एलईडी ऑन नहीं होगी, तो ये एलईडी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। अब कंडीशन क्या आ जाती है इसके अंदर, ये देख सकते हैं। अब कंडीशन क्या आ गई, ये 2 वोल्ट ही रहने देते हैं यहाँ पे। अब कंडीशन ये आ जाती है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट ख़त्म होती है, अब जैसे जैसे लाइट ये ख़त्म हो गई है, जैसे जैसे अब अंधेरा हटने लगा, जैसे जैसे अंधेरा हट जाएगा, अंधेरा मान के चलिए कि रोशनी आ गई इसके ऊपर, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो ब्रेक आउट हो जाता है। रेजिस्टेंस जो होगा इसका ब्रेक आउट हो जाएगा, यानी अब ये रेजिस्टेंस जो है इसका ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये ग्राउंड वोल्ट यहाँ पे पास आउट नहीं करेगा। जो आउटपुट है इसका एलडीआर का, यहाँ से यहाँ ये आउट नहीं करेगा, जिससे क्या है ये वोल्ट वापस इस पिन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे वोल्ट हो गया 3 वोल्ट। अब ये वोल्ट ज़्यादा हो गया तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे हमारा, लो, यानी ग्राउंड वोल्ट या नेगेटिव वोल्ट आ जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट आने के बाद ये एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो ये वोल्ट को कंपेयर करता है आईसी, यानी ये दोनों वोल्ट को कंपेयर करके ही वोल्ट आउटपुट देता है। ठीक है जी। तो इस तरह हम इस आईसी को कंपेयर वोल्ट के लिए इस आईसी को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो LM339 आईसी जो है एक कंपेरेटर गेट आईसी होती है, जिसके अंदर टोटल 4 गेट बने होते हैं। 4 गेट होते हैं, यानी 4 गेट को आप अलग अलग, यानी 4 सर्किट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 4 सर्किट के लिए अलग अलग गेट का प्रयोग करके आप सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं, जो 4 सर्किट बने होंगे। तो इसको वोल्ट कॉमन ही होंगे, लेकिन आउटपुट जो इसका होगा वो अलग अलग होगा, जिस हिसाब से आपने इनपुट वोल्ट दिए सभी पिन के ऊपर। तो इस तरह ये आईसी काम करती है, वोल्ट को कंपेयर करके हमें आउटपुट देती है। इसीलिए इसे कंपेरेटर आईसी बोला जाता है, कि ये वोल्ट को कंपेयर करके आउटपुट देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। धन्यवाद जी।